जय श्री राम दोस्तों, आइए हम रामचरितमानस का अयोध्या कांड का पाठ करें। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सीते ही सास आशीष शिखर, दीन्ही अनेक प्रकार। चली नाय पद पदुम सिरु, अति हित बार ही बार। सियावर राम जय जय राम। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठि धाय। कंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। कही न सकत कछु चितवत ठाड़े, मुनि दिन जनु जलते काढ़े। सोच हृदय विधि का हो निहारा, सब सुख सुकृत सिरान हमारा। मोह कहु काह कहब रघुनाथा, रखहि भवन के लेहि साथा। राम बिलो के बंधु कर जोरे, देह के सब संतृनु तोरे। बोले बचन राम ने नागर, सील स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जनी कद राहु, समझ हृदय परिणाम उछाऊ। अर्थात सीता जी के सास ने अनेक प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चलो। जब लक्ष्मण जी ने ये समाचार पाया तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा था और रोमांच हो रहा था, नेत्र से आंसुओं से भरा था। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए। वे कुछ नहीं करते, खड़े खड़े देख रहे हैं। ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो। हृदय में यह सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया? मुझको रघुनाथ जी क्या कहेंगे? घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। तब नीति में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने वचन बोले। हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद के हृदय में समझकर तुम प्रेमवश अधीर मत हो। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। मात पिता गुरु स्वामी सिखा, सिर धरि करहि सुभाव। लहिउ लाभ जिन जन्म कर, न तरु जन्म जग जाय। सियावर राम जय जय राम। अस जिय जान सुनहु सिख भाई, करहु मातु पितु पद सेवकाई। भवन भर तुरि पुसदनु नाही, राव वृद्धि मम दुख मन माही। मैं बन जाऊं तुम्हि ले साथा, होई सब ही विधि अवध अनाथा। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहु परई तुसह दुख भारु। रहु करहु सब कर परितोषु, न तरु तात होई बड़ दोषु। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसि नरक अधिकारी। रहु तात असि नीति विचारी, सुनत लखन भयो व्याकुल भारी। सियर वचन सुखी गए कैसे, परिसत तून्ही तामरस जैसे। राम जी समझाते हुए कहते हैं, जो लोग माता पिता और गुरु स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्हें ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर बन जाऊं,
तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी और गुरु, पिता, माता, प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दूसरा भार आ पड़ेगा। अतः तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज में प्यारी प्रजा दुखी रहती है वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर पर रहो। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए और इन शीतल वचनों से वे सूख गए जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। उतर न आवत प्रेम बस, गहे चरण अकुलाय। नाथ दास में स्वामी तुम, तजहु न काह बसाय। सियावर राम जय राम। दिन मोही सिख निकी गोसाई, लागे अगम अपनी कदराई। नर बर धीर धर्म धुरि धारी, निगम नीति कहते अधिकारी। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदिर मेरु नहीं मराला। गुरु पितु मातु न जानहु काहू, कह स्वभाव नाथ पति आहू। जह लग जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम न जुगाई। मोरे सभी एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्जामी। धर्म नीति उपदेश हिताही, कीर्ति भूति सुगति प्रिय जाही। मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहई की सोई। फिर लक्ष्मण जी को बोलते हैं, प्रेम बस लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ, मैं आप स्वामी हैं, अतः मुझे छोड़ ही दे, मेरा क्या बस है। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम यानी पहुँच के बाहर लगी। शास्त्र और नीति के तो वे श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म के धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु, पिता, माता किसी को नहीं जानता। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीनबंधु, हे सबके हृदय के अंतर जानने वाले, मेरे तो वे सब केवल आप ही हैं। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति और विभूति या सद्बुद्धि प्यारी हो, किंतु जो मन, वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह त्यागने योग्य है।